अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट को मुबारकबाद देते हुए उन सब से आवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की अपील की और कहा कि वो हुकूमत सबकी रजामंदी के साथ चलाएंगे। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अपोजिशन जिम्मेदारी से काम करेगी और अवामी जज्बात पर पूरा उतरेगी। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क के 65 करोड़ अवाम ने 18वीं लोकसभा के नुमाइंदों को उमंगों के साथ मुंतखब करके भेजा है। अवाम ने जो एतमाद दिखाया है, हम सबको मिलकर उनकी उमंगों पर खरा उतरना होगा। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही 18वीं लोकसभा का पहला इजलास पीर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत 9 मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट की हलफबरदारी के साथ शुरू हुआ। मरकजी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव और दीगर अरकान ने लोकसभा के अरकान के तौर पर हलफ लिया। इनमें तेलंगाना से जी किशन रेड्डी भी शामिल हैं। एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों के मरकजी वज़रा HD कुमारस्वामी, चिराग पासवान, राम मोहन नायडू, अनुप्रिया पटेल ने भी लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। तकरीबन 280 नौ मुंतखब अरकान पार्लियामेंट आज हलफ उठा रहे हैं, जबकि बकिया 260 अरकान पार्लियामेंट बशमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी कल यानी मंगल के रोज हलफ लेंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। గంగాపురం కిషన్ రెడ్డి అను నేను లోక్సభ సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసములు కలిగి ఉంటానని, భారతదేశపు సర్వసత్తాక అధికారంను అఖండతను సమర్థిస్తానని, నేను స్వీకరించబో కర్తవ్యంను శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. బండి సంజయ్ కుమార్ అని నేను లోక్సభ సభ్యుడిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నా బాధ్యతలను శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని दैव साक्षिगा प्रमाण। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासत के कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट मल्लू रवि, रघुरामी रेड्डी, बलराम नायक, सुरेश शेटकर, किरण कुमार रेड्डी, रघुवीर रेड्डी, कडियम काविया, गड्डम वंशी और रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव भी मौजूद थे। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने तकरीबन 25 मिनट तक राजनाथ सिंह से बातचीत की। इस बातचीत में तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात बिलखुसूस हैदराबाद और सिकंदराबाद कंटोनमेंट में वाक़ डिफेंस की अराजी को रियासती हुकूमत के नाम मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर दिफा को बताया कि मेहदीपट्टनम रैतू बाजार के पास रियासती हुकूमत की जानिब से स्काई वॉक तामीर किया जा रहा है, लेकिन वहां डिफेंस की अराजी होने के बायस तामीरी कामों में रुकावटें हायल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेहदीपट्टनम के पास वाक़ डिफेंस की 0.21 हेक्टेयर अराजी को रियासती हुकूमत के नाम मुंतकिल करने की ख्वाहिश की। इसी तरह हैदराबाद से करीमनगर रामागुंडम को मिलाने वाली कौमी शाहराह राजीव राहदारी पर 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए सिकंदराबाद कंटोनमेंट में वाक़ डिफेंस की अराजी जल्द से जल्द हवाले करने की दरख्वास्त की। इस अराजी पर वजारत दिफा ने पहले ही तेलंगाना हुकूमत के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद के पैराडाइज जंक्शन से आउटर रिंग रोड जंक्शन तक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर तामीर किया जा रहा है, जिससे शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाया जा सकता है। इसके अलावा करीमनगर से जाने और आने वाली गाड़ियों के वक्त में भी कमी लाई जा सकती है। चीफ मिनिस्टर ने नागपुर हाईवे 44 पर इसी तर्ज के एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के लिए कुंडा काविया के पास वाक़ डिफेंस की अराजी हवाले करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि पैराडाइज जंक्शन से आउटर रिंग रोड तक ये कॉरिडोर तामीर होगा, जिसमें 4 मकामात पर एग्जिट और एंट्री की सहूलत रखी जाएगी। इसके लिए डिफेंस की अराजी की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुस्तकबिल में इस कॉरिडोर पर डबल डेकर मेट्रो रेल की सहूलत भी फराहम की जा सकती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मजमूई तौर पर रियासती हुकूमत को डिफेंस की 2500 एकड़ अराजी दरकार है। इस अराजी को जल्द से जल्द रियासती हुकूमत के नाम मुंतकिल करने की उन्होंने ख्वाहिश की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सियासी इनहराफ पर उसके मौक़िफ़ के लिए बीआरएस पर सख्त हमला किया। आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए शब्बीर अली ने बीआरएस सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर रियासत में इनहराफ के कल्चर को शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया। कह रहे हैं कि हम जो भी पार्टी बदलू है, जो डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, उनके खिलाफ घरों पे धरना कांग्रेस वालों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आसमान पे थूके तो थूक हम पे गिरता। ये नया तेलंगाना को बर्बाद करने वाले केसीआर यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर तक खरीद फरोख्त कर कर यहाँ की संस्कृति को तबाह व ताराज करने वाली केसीआर
उनकी पार्टी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2014 से 2018 में 47 लोगों को खरीदे, जिसमें एमपीज 4, एमएलएस 25, एमएलसी 18, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम आए तो उसमें 14 लोगों को खरीदे, 12 कांग्रेस के एमएलएस, 2 पीडीपी के एमएलएस, इस तरीके से सेकंड टाइम खरीदे। और सारे जिला परिषद चेयरमैन, म्यूनसिपल चेयरमैन, मेयर, कारपोरेटर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाजार में बोली लगाकर उनका खरीद कर ये यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन तबाह ताराज कर दिया। आज वो लोग किस मुंह से आकर पूछ रहे कि पार्टी कैसा बदले? अरे तुम ही है उस्ताद शिकायत वाले, तबाह करने वाले तुम ही है। और ये डिफेक्शन करने का हम भी बोल रहे कि डिफेक्शन नहीं होना कहा था, लेकिन आप ही ऐलान कर रहे कि डिफेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलने नहीं देंगे, हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे। हम बोले तोड़ते, हम तोड़ के हम बताते तुम्हारे को। अब तोड़ के बता रहे हम लोग, क्योंकि कांच के बंगले में रहकर पत्थर मारा तो फूट जाता, तुम दूसरी पार्टी के ऊपर फिर तोड़ने की बात करें, क्योंकि आदि है तुम तोड़ने के। अब वही हरबा हम तुम पे इस्तेमाल कर रहे, कोई गलत काम नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरे नामों की लिस्ट आपको अभी व्हाट्सएप में आ रही है आपके पास। उसके बाद खोकापेट की ज़मीन 13-11 एकड़ वेरी कॉस्टली, जहां 100 करोड़ रुपए पर एकड़ ज़मीन है, यानी 13-11 एकड़ वो तो 1100 करोड़ की ज़मीन है। मैं बोलूँ अब क्या ज़रूरत है आपको 1100 करोड़ की ज़मीन? आपको ऑलरेडी जुबली हिल्स में टीआरएस का बिल्डिंग कांग्रेस ने दी थी जब ज़माने में, आप बिल्डिंग बना लिए। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ज़ात पर मबनी सेंसस करवाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि इंडिया अलायंस को इख्तिदार हासिल नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी कास्ट सेंसस मुल्क भर में करवाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने राहुल गांधी को एक ख़त लिखा और राहुल गांधी ने अपने जवाब में ये तयक़ुन दिया कि वो बहुत जल्द इस पूरे मामले पर पार्लियामेंट में बात करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैराथन वॉक चलने के बाद गरीबों के मसले, किसानों के मसले, अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम सब मालूम रख के उन्होंने एक ही चीज़ बोला, देश आज़ादी हो के 70 साल हो रहा, अभी भी बीसी एससी लोग ग्राउंड लेवल में उनकी हालत क्या है देखने के वास्ते कैस्ट वाइज सेंसस बोला, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोला, और 50% सीलिंग भी हटाने की बात करें। पर जो इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट में, इंडिया कूट अभी नज़दीक आके थोड़ा मार खा गया, नहीं तो बराबर राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनते थे, मगर उनका सोच में कोई चेंज नहीं है। मैं मिलाता उनको एक लेटर लिखा, तो वो लेटर में लक्ष्मण लेटर मैं जो लेटर लिखा उनका कमिटमेंट देखो। मिस्टर वी हनुमंत राव, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डियर वी हनुमंत राव, आई होप दिस लेटर इज फाइंड यू वेल. Thank you for your letter. I have taken note of your valuable suggestions. The Congress Party is committed to conducting the caste census and will continue to take forward the work done by the UPA government for the upliftment of the OBC. ऐसा बोलने वाला मैं आज तक नहीं देखा। जो इंदिरा गांधी का तरफ से जो वादे करते सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उसको वादे निभाएंगे। इससे फायदा क्या मिलेगा? एज ए ओबीसी एमपी से कन्वीनर। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की क़यादत में आज सैकड़ों कांग्रेस की खातून कारकुनों ने नीट इम्तिहान में धांधलियों के खिलाफ एहतजाज किया। आज गांधी भवन पर मुनक़िद हुए इस एहतजाज में मुतालबा किया गया कि मरकज़ी हुकूमत नीट इम्तिहान को मनसूख करे और दोबारा इस इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाए, साथ ही इस पूरे मामले की जाँच करवाए।
తెలంగాణ నుంచి అపాయింట్మెంట్ అడిగినప్పుడు जी ने 24 लाख स्टूडेंट्स के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, यही नहीं 30 लाख हो गया। अभी नीट पीजी का भी कैंसिल किया। और शर्म की बात ये है कि कोई पढ़े लिखे है कि नहीं है कि एमपी पार्लियामेंट में जो आके बैठे हैं एनडीए से। आज मैं यही गुजारिश करते कि हमारे बच्चों को एग्ज़ाम लगाओ, और ये नहीं होता नीट पीजी भी आप पोस्टपोन कर दिए, पहले प्रीपोन करें फिर उसके बाद में पोस्टपोन करें। उसके साथ में आप लोगों को मैं सबसे गुजारिश करें, आज के यहाँ के मंत्री जो किशन रेड्डी है, बंडी संजय है, आज कोई भी बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी से डरते क्या? आज उन लोगों को मिनिस्ट्री होना, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे, किशन रेड्डी को मुंह नहीं है क्या बात करने का? आज मैं यही बात पूछ रहे, जितने 8 एमपी यहाँ पे इलेक्ट होके चले गए, फिर क्या कर रहे? हमारे लोग तो आवाज़ उठा रहे, हमारे भाई वेंकट बलमूर हों दो, चाहे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी हों दो, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मैं हूँ यहाँ पे। हमारे बच्चों का जिंदगी से खिलवाड़ करना हम नहीं मांगते। मोदी जी तुरंत न्याय करना, मुंह खोल के बात करना, चुप्पी तोड़ो मोदी जी। आज चुप बैठे तो नहीं होएगा। हम आने वाले कल में मोदी की घर के सामने बैठने के कर रहे, हम पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। तेलंगाना महिला कांग्रेस से 2-3 बोगी मिलके हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हमारी लड़ाई। अगर आज कल में आप लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम बड़े तरीके से हम लोग कितने लड़ाई लड़ते देखो। मोदी जी आपको भी पता होना चाहिए, शायद आपको बच्चे नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में है। आप इमीडिएट तुरंत आप डिक्लेयर करिए। अब नीट पीजी क्यों कैंसिल